बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लेक्चर सीरीज़ जो बना रहे हैं ये फ़िज़िक्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी। प्यास का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं या आप केरल में अप्लाई आपने किया है या नेस्कॉम के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जो है फ़िज़िक्स के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको लेक्चर सीरीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये लेक्चर सीरीज़ जो है इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये लेक्चर जो हमारा है करंटली ये हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे है, और इसके लिए जो बुक फॉलो हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा हम कौन से जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं येलो कलर में, ये टॉपिक सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इनकी लेक्चर सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके अलावा जो इनकी हेल्पिंग बुक्स हैं या जिन बुक से मैंने इनको फॉलो किया है वो हेल्पिंग बुक्स और बाकी जितना भी मटेरियल है जो कि प्रिपरेशन के हवाले से आपको गाइड कर सकता है, वो मैं साथ लिंक अपलोड कर दूँगा। करंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स है, ठीक है। और इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। उसके बाद हम इंसेम्बल को स्टडी करेंगे, काइनेटिक थ्योरी को स्टडी करेंगे, और इस तरह बाकी हम चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास बुक है वो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये सेकंड एडिशन है और ये बुक है इस ऑथर की, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लें। इस बुक से हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और हम इसमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसका, जिसके अंदर हम जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और बाकी ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो जो है आपके पास जो चौथा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि वो इंट्रोपी को रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ़ स्टेट्स के साथ, ठीक है। ये डब्ल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ स्टेट्स, ठीक है। तो ये जितनी ज़्यादा होंगी ऑब्वियस है आपके पास जो है वो उतना ज़्यादा एंट्रोपी आपके पास सिस्टम में होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको जो है वो, तो यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ वो बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास एन नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, जो कि एक वॉल्यूम वी के अंदर मूव कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि डेल्टा वी वॉल्यूम जो है वो असाइन करते हो, ठीक है। और उसमें अगर आप देखते हो कि आपने नंबर ऑफ़ वेज निकालने हैं कि किस तरह से आपने पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक वॉल्यूम के अंदर आपने फिट करना है, प्लेस करना है, तो वो कितने होंगे, वी ओवर डेल्टा वी, ठीक है। और इसी तरह से यही नंबर ऑफ़ वेज हैं उस पार्टिकल्स को वहाँ प्लेस करने के, तो यहाँ से आप इजीली जो है वो इंट्रॉपी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अगर आप चेंज इन इंट्रॉपी, हम बेसिकली इंट्रॉपी जो मेजर करते हैं हमेशा हम चेंज इन इंट्रॉपी मेजर करते हैं। तो उसमें अगर आप ये देखना चाहते हो कि आप इंट्रॉपी कैसे मेजर करोगे, तो आप फाइनल और इनिशियल स्टेट में अगर आप इंट्रॉपी मेजर करना चाहते हो तो उसका ये फार्मूला बहुत दफ़ा यूज़ होता है। मैंने इसको बहुत एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी टेस्ट में मैंने इसको देखा है, और इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो है वो प्रीवियस अपने एक्सप्रेशन से वो बताता है कि प्रेशर को आप इस तरह से लिखते हो। तो अगर प्रेशर इस तरह से डिफाइन होता है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है प्रेशर के लिए, ठीक है, जो कि इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर एन आइडियल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके लिए इसको लेके बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो क्वेश्चन आता है पेपर में, और इसको डिफरेंट वेज में वो आपसे पूछता भी है, ठीक है। और अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस हो, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, पी वी इजिकल टू आर टी, और ये सारे एक्सप्रेशन जो है इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने अगर n मालिक्यूल्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो इसमें अगर आपने एक मालिक्यूल को अरेंज करना है तो उसके कितने नंबर ऑफ़ वेज होंगे, v ओवर डेल्टा v। लेकिन अगर आपने n मालिक्यूल्स को अरेंज करना है तो v ओवर डेल्टा v पावर n होगा, क्योंकि हर मालिक्यूल जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये नॉन इंटरेक्टिव मालिक्यूल्स हैं तो एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वो क्वांटम स्टेट डिफाइन करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वो एक छोटी सी एग्जांपल लेता है कि अगर आपके पास टोटल n मालिक्यूल्स हों, ठीक है, जिसमें
यहाँ पे स्पिन को बेसिकली वो बताना चाह रहा है, स्पिन मॉडल ऑफ सिंपल मॉडल ऑफ स्पिन ऑन लेटर साइड। तो आपने किस तरह से नंबर ऑफ वेज बताने हैं, तो वो ये एक्सप्रेशन है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। W इज इक्वल टू, अगर आपके पास n जो है n1 पार्टिकल्स वो स्पिन अप हों और उनकी एनर्जी -e हो, और n2 पार्टिकल्स हों जिनकी एनर्जी E हो, तो आप उसको किस तरह से लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसने एंट्रोपी का एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास, S इज इक्वल टू KB नेचुरल लॉग ऑफ W, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे क्या देख सकते हैं और चीज़, उसके बाद जो है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन जो है वो ये डेफिनेशन है उसकी पार्टीशन फंक्शन की, ठीक है। आप किस तरह से लिखते हो उसको, z इज इक्वल टू दिस वन। और ये बेसिकली होता क्या है, द सम इज़ टेकन ओवर ऑल दी डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। z इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ दिस वन। और आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी क्वांटम स्टेट्स हैं सिस्टम की, उनकी एनर्जी लेनी है, ठीक है, और उनको इस चीज़ के मतलब ये एक्सप्रेशन उनके लिए लिखना है और सब का आपने सम कर देना, तो ये आपका पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जांपल यहाँ पे वो पूछ रहा है ना कि जिसके 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ईच ऑफ विच इज़ नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट मतलब कह लें कि हर जो आपके पास एनर्जी लेवल है उसके लिए एक ही क्वांटम स्टेट है। एनर्जी लेवल्स जो हैं उनकी एनर्जीज गिवन है, E इज इक्वल टू E1 जो है वो 0 है, E2 दिस वन है और E3 दिस वन है। और आपने टेम्परेचर दे दिया उसने हीट बाथ का 2 केल्विन, ठीक है। तो आपने पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि हर एनर्जी को, हर हर जो क्वांटम स्टेट है उसके लिए आपने ये एक्सप्रेशन लिख देना है और उसको सम कर देना है, ठीक है। अब E1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 आ जाएगा सिंपली, इस तरह आगे ये चीज़ें आप लिख देंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है। कभी E1 और E2 की वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूमेरिक दी जाती हैं, कभी कोई कांस्टेंट के इक्वल कोई नंबर दिया जाता है, तो इस तरह से ये चीज़ें लिखी जाती हैं। और यहाँ पे अब आती है बात डीजेनरेसी की, ठीक है। यानी अगर आप ये कहते हो कि दो एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो एक में जो है वो डीजेनरेसी है, एक में डीजेनरेसी वो है 2 की और एक में डीजेनरेसी है 3 की। डीजेनरेसी का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डीजेनरेसी बेसिकली होता है कि कितनी क्वांटम स्टेट्स हैं जो कि सेम एनर्जी की हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। आप देखें यहाँ पे एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई है, यहाँ पे आप देख लें कि एक एनर्जी E0 0 है जिसकी डीजेनरेसी 2 है, और दूसरी जो है वो उसकी इतनी एनर्जी है और उसकी डीजेनरेसी जो है वो 3 है। तो इसको आपने इसके लिए पार्टीशन फंक्शन लिखना है। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी तौर पे करें। अब ये क्या कर रहे हैं, ब्रिज लेके जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स की तरफ पार्टीशन फंक्शन से। पार्टीशन फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक आप कह लें कि आपके पास डेफिनेशन है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है और भी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी स्टेट की, तो उसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की किसी भी क्वांटम स्टेट की जिसकी एनर्जी जो है आपके पास जो है वो मतलब E है या कोई भी आप उसको कह सकते हैं, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उस क्वांटम स्टेट की वो PI होती है, ठीक है। अब ये भी अलग से ये MCQ कई दफ़ा पूछा जाता है कि आपको एनर्जी दी जाती है क्वांटम स्टेट की और आप कहते हो कि उसका आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आपने किस तरह से बतानी है, ये एक्सप्रेशन है। अब इसको यूज़ करते हुए वो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप देख लें यहाँ पे F निकाल रहा है, ठीक है, और जिसको वो फ्री एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। ये आप किस तरह से निकालोगे, इस तरह से निकालोगे। ये नहीं, अगर आपको Z पता चल गया है, पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, तो आपको बाकी चीज़ें भी पता चल जाएंगी उससे। अब ये अगेन एक जो है वो डेफिनेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है
कि एक क्वांटम स्टेट साई आई में होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी रेशो वो ले रहा है दैट बीइंग इन ग्राउंड स्टेट, वो क्या होगी, वो इसके बराबर होगी। तो ये भी एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दफ़ा पूछा भी जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टेम्परेचर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी सिस्टम को एक हीट बाथ के साथ जो है वो क्या कहते हैं, आप उसको जो है वो उसके साथ आप उसको लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में वो उसका टेम्परेचर अगर आपने निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ये जो एग्जांपल्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इसको आप लोग खुद करें। तो ये एग्जांपल जो है इनको लाजमी सॉल्व करें। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ निकाल रहा है किससे, नेचुरल लॉग ऑफ जेड से। तो ये जस्ट डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। जब आप डेफिनेशंस आपको पता होंगी, याद होंगी, तो आप बाकी चीज़ें इसमें से ईज़िली निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये टू लेवल सिस्टम आ रहा है, अगेन वही बात आ रही है, जेड लिख रहा है। अगर आप टू लेवल सिस्टम के लिए जेड लिखना चाहते हैं तो आपने जो है वो स्पिन की अगर बात की है तो एक जो है वो पार्टिकल जो स्पिन अप होंगे उनकी एनर्जी आप ई ले लें, और यानी एप्सिलॉन ले लें, और बाकियों की आप माइनस एप्सिलॉन ले लें। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें और भी नज़र आ रही हैं आपको। तो आई थिंक इस लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दें, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी लेक्चर्स जो अपलोड हो चुके हैं उनके लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। बाकी हेल्पिंग मटेरियल्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, बुक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।